नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिवेंद्र और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के युवाओं के लिए। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था और अब इस पर फैसला आ गया है। फैसला ये है कि सरकार द्वारा लागू 2021 जेएसएससी संशोधन रूल्स जो है उसको रद्द कर दिया गया है। जो संशोधित नियम बनाए गए थे उसको रद्द कर दिया गया है, यानी अब झारखंड से 10वीं और 12वीं पास की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। इसको लेकर लगातार एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। विद्यार्थियों में, युवाओं में असमंजस था, क्योंकि वो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि परीक्षा में बैठने के लिए वो योग्य होंगे या नहीं होंगे। लंबे समय से ये एक खींचतान की स्थिति थी। ऐसे में जब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है तो युवाओं को राहत मिलेगी। और लगातार हम अपने दर्शकों को इस पूरे खबर से जुड़े हुए थे, उससे अवगत करा रहे थे। ऐसे में अब जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तैयारी में लगे हुए थे, उनके लिए आज की सबसे अहम खबर है, सबसे बड़ी खबर है कि जेएसएससी नियोजन नीति 2021 में जिसे राज्य सरकार ने लागू किया था उसे रद्द कर दिया गया है। इस पे जो जानकारी आई है वो हम आपको बता देते हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति जेएसएससी रूल संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों के बृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। तो ये साफ साफ यहाँ स्पष्ट है कि अब वैसे विद्यार्थी भी जिन्होंने बाहर से 12वीं और 10वीं की पढ़ाई की है वो भी जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर जो है विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आई है। और बता दें कि रमेश हांसदा की जो बात हमने की कि उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है, तो गौरतलब है कि रमेश हांसदा और अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताया था। साथ ही इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की गई थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ये नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश नहीं लागू होगा। वहीं भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। इन शर्तों के कारण जेएसएससी के द्वारा नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस नियमावली को रद्द किया जाना चाहिए। अब ऐसे में एक यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस नियोजन नीति को रद्द किया गया है तो जो लोग जेएसएससी जो परीक्षा लेने वाली है, जिसका संभवतः जनवरी में परीक्षा आयोजित किए जाने की बात है, तो उस परीक्षा में क्या ऐसे विद्यार्थी अब शामिल हो पाएंगे? क्योंकि फॉर्म भरने का जो समय था वो तो निकल चुका है और परीक्षा के एडमिट कार्ड के लिए भी एक बार अपडेट जो है वो मांगा गया था अभ्यर्थियों से जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो अब आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल लाइव लगातार की इस पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और अपनी जो बात है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। नमस्कार।